और अहम खबर आपको बता दें, इंदौर से जहां हुए राशन घोटाले की जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 31 में से अब तक मात्र 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है, जबकि 10 थानों में 31 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। प्रमोद दहीगुड़े पर अब तक रासुका की कार्रवाई नहीं हो सकी है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, लेकिन मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। बता दें कि कलेक्टर ने 19 जनवरी को लाखों रुपए का राशन पकड़ा था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मामले को लेकर जांच लगातार जारी है, यहां तक कि एसआईटी का गठन भी किया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाना ये कई सवाल खड़े करता है। इतने आरोपी इस पे बनाए जाते हैं, लगभग 31 और 6 की गिरफ्तारी अभी तक हो सकी है। अगर ऐसे ही रफ्तार धीमी चलती रही तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फिर जो घोटाला हुआ है उसकी तह तक नहीं पहुंच पाएगी एसआईटी भी, ऐसा लगता है। देखिए बिल्कुल जी हाँ, जिस तरीके से इस घोटाले का जब खुलासा हुआ था और प्रारंभिक दौर पे जानकारी मिली थी कि 12 राशन दुकानों के माध्यम से लगभग 80 लाख रुपए का जो राशन था गरीबों का जो दिया जाना था उसका गबन किया गया है। तो अब ये खुलासा हुआ तो ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के और कई राशन दुकानें इसकी जद में आएंगी। अकेले इंदौर की बात करें तो 500 दुकानें हैं। खुद कलेक्टर ने कहा था कि हर दुकान का पता किया जाएगा कि आखिर उनका स्टॉक क्या रहा है। इसके अलावा जो प्रमुख 2 आरोपी हैं उनके जो तार है न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़ा होना पाया गए थे प्रारंभिक जांच में। तो ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और मध्य प्रदेश के कई जो माफिया हैं, खासकर राशन माफिया जो गरीबों के हक पर लगातार डाका डाल रहे हैं, उन तक पुलिस की जो है पहुंच हो पाएगी। लेकिन इस मामले में जो 31 आरोपी बनाए गए थे उनमें से महज 6 आरोपियों को ही अब तक गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि खाद्य विभाग का जो अधिकारी है जिसकी मिली भगत के चलते ये पूरा रैकेट जो है वो संचालित किया जा रहा था, ये पूरा जो घोटाला है वो किया जा रहा था, तो उस तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी होना बहुत आवश्यक है। जब वो उसकी गिरफ्तारी होगी तब ये पता चलेगा कि 12 अभी दुकानें सामने आई हैं। इसके अलावा और कितनी राशन दुकानें हैं जिसके माध्यम से गरीबों के जो हक है उस पर डाका डाला जा रहा था। और इसके अलावा खुद कलेक्टर ने यह माना था कि न केवल इसमें खाद्य विभाग बल्कि कई और विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं, क्योंकि इस जो राशन है उसको नंबर 1 में तब्दील किया जाता था, बाकायदा उसके फर्जी बिल बनाए जाते थे और फर्जी बिलों के माध्यम से ही मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में उसको सप्लाई किया जाता था, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी इस राशन को भेजा जाता था। तो ऐसे में एक बड़ा नेक्सस है ये पूरा, इसको पकड़ने की कोशिश जो है वो इंदौर प्रशासन के द्वारा की गई थी। लेकिन जिस तरीके से जांच की गति अब धीमी हुई है उससे कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिस गति के साथ शुरुआत की गई थी तो उस गति को अब धीमा क्यों किया गया है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल खड़े करती रही है, क्योंकि प्रमोद दहीगुड़े है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस का संघ का जो है वो पदाधिकारी है और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि उसका नाम सामने आने के बाद ये आशंकाएं व्यक्त कर सकते हैं कि किसी का हस्तक्षेप हो सकता है या फिर किसी का दबाव हो सकता है, या फिर ये आशंकाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि बहुत ज्यादा तथ्य इस मामले को लेकर नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से आरोपियों तक पहुंच नहीं पा रही है एसआईटी की टीम। देखिए जिस तरीके से जब पहली बार कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें 3 लोगों के नाम उन्होंने प्रमुखता से लिए थे, जिसमें भरत दबे, श्याम दबे और प्रमोद दहीगुड़े थे। इन तीनों पर रासुका की कार्रवाई प्रस्तावित करने की बात भी कही गई थी। लेकिन बाद में जब रासुका की कार्रवाई हुई तो श्याम दबे और भरत दबे पर ही कार्रवाई हुई और उनके जो मकान हैं, जो आवास हैं, उनको भी तोड़ने की कार्रवाई की गई। लेकिन प्रमोद दहीगुड़े पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो उन पर रासुका लगाई गई, ना ही उनकी अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही उनके खिलाफ संपत्तियों की जांच उनकी की गई है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है उसका प्रमुख निशाना पर प्रमोद दहीगुड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि संघ के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के काफी करीबी हैं और यही कारण है कि उनको बचाने के लिए जिला प्रशासन अब इस कार्रवाई को धीमा कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाइयां कर रहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना काल में जो गरीबों को राशन दिया जाना था उसको उन गरीबों का न देखे बल्कि उसकी कालाबाजारी की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो माफिया है, ये कलेक्टर ने खुद माना था कि लंबे समय से सक्रिय हैं और इनकी पहुंच जो है वो बहुत अलग अलग राज्यों में है और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी है। तो ये भी कहा जा सकता है कि इनके तार जो है वो लंबे जुड़े हुए हैं, ये लंबा पूरा रैकेट था। उसके लिए आवश्यक है कि इन कड़ियों का आपस में जुड़ना और सब लोगों की गिरफ्तारी, ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये कब से और कौन कौन से जिलों में इस तरह का कारोबार कर रहे थे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। राशन घोटाले में रफ्तार धीमी हुई जांच की
तो कहीं ना कहीं कई सवाल उठने लगे हैं, विपक्ष भी निशाना साध रहा है।